हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आपका चौथा सेमेस्टर का जो पेपर है, इसमें आपके पास जो फोर्थ पेपर है उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। उन 3 ऑप्शन में कौन सा पेपर आपको सेलेक्ट करना चाहिए, किस में ज़्यादा नंबर बनने के चांसेस हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आसानी से पढ़ के अच्छे नंबर लाया जा सकता है, साथ में किस सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पर चल रही होंगी, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक बने रहिएगा। हाल ही में आपने न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से पहले ही देखा है क्या कि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं वो आपकी बहुविकल्पीय माध्यम से होनी है। लेकिन क्या मैम ये सही, एकदम सही बात है? हमने कहा देखिए, अब न्यूज़पेपर में निकला है लेकिन ऑफिशियली नहीं है, तो मैं 100% तो नहीं कह सकती। और फिर CSDMU अगर ऑफिशियली भी कोई बात कह देता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात सही ही हो। कभी कभी उसमें भी आप चेंजमेंट्स देखने को पा जाते हैं, जैसा कि आप बीते 3 सेमेस्टर में देख के आए। तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन 99% यही फॉर्मेट है कि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय और विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं कैसे भैया, व्याख्यात्मक तरीके से होनी है। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर आपका कैसा है भैया? इवेंट सेमेस्टर है, सम सेमेस्टर है, तो आपका पेपर MCQs होने के चांसेस हैं। हाल ही में आपको खूब सारे MCQs के साथ में 1 लीनियर नोट्स प्लस MCQs आपको हम प्रोवाइड करवा रहे होंगे। तब तक के लिए आप पीजी पॉइंट ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो नोट्स होंगे वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिल रहे होंगे। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हाल आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी है। देखिए, पहला पेपर जैसा कि आपको पता है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया है। दूसरा पेपर आपका कंकरेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है। तीसरा आपका प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का है। और चौथा पेपर यहाँ पर देखो 404 405 दिख रहा है। एक और है आपका टीचर्स एजुकेशन, जिसको आप कहते हैं शिक्षक शिक्षा। क्या कहते हैं? शिक्षक शिक्षा। अभी हम दिखा रहे होंगे आपको ये भी अंत में। देखिए ज़रा, अच्छा दिखाई देते हैं, वेट एंड वॉच, आई विल शो यू कि वहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी है इन्होंने, लेकिन जो ऑप्शन है वो आपके पास 4 हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। यूनिट ये आपका, देखिए ये आपका फिजिकल एजुकेशन वाला हो गया, ठीक है, जो ऊपर योगा वाला दिया हुआ है। उसके अलावा टीचर एजुकेशन, जो शिक्षा है वो भी आपके सिलेबस में है। लेकिन अब हम आपको यहीं से क्लियर कर दे रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन सा ऑप्शनल पेपर लेना चाहिए। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन है। पहले तो ये देखो, सबसे पहला ऑप्शन जो है आपके पास वो है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का। दूसरा है हेल्थ एंड योगा एजुकेशन। तीसरा भी आपने देखा टीचर्स एजुकेशन का, ठीक है, टीचर एजुकेशन का, जिसको शिक्षक शिक्षा कहा गया। इन 3 ऑप्शन में मेरी आपके लिए राय है कि आप जो सेलेक्ट करिए वो ये वाला पेपर सेलेक्ट करिए। 405 B.Ed 405 कोड के साथ में हेल्थ एंड योगा एजुकेशन। योगा वाला टॉपिक में आपको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो हेल्थ वाला टॉपिक है वो बहुत आसानी से कवर अप किया जा सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी बायो वगैरह में भी है तो नॉर्मल जनरल साइंस टाइप चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। ज़्यादा एनालिसिस मैंने किया है। जो आपका पेपर ये वाला है जिसने शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन सेलेक्ट कर लिया, उसकी तो लंका लग सकती है। क्यों मैम? क्योंकि देखो, मैं पहली बात तो उसकी क्लासेस नहीं लूँगी इसकी, और दूसरी बात ये है कि इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब सॉल्विंग क्वेश्चन। देखो, इवैल्यूएशन का मतलब ही क्या होता है? जांचना। मेजरमेंट का मतलब ही क्या होता है? मापना। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उससे आपको सॉल्व करने होंगे, आंसर्स निकालने होंगे। उन क्वेश्चंस के अपने अलग से फॉर्मूलेज होंगे जो आपने शायद ही पहले पढ़े हो। तो इसलिए ये सब्जेक्ट तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि आप लो। एज अ टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये बातें बताऊँ। दूसरी चीज़, जो टीचर्स एजुकेशन है वो भी, अगर हम उसको और इसको कंपेयर करें तो हेल्थ एंड योगा एजुकेशन ईजी है। तो मेरी आपके लिए यही राय है कि आप यही वाला पेपर लो, है ना। अगर आप भी देने जा रहे हैं यूपी टेट का एग्जाम, तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके सामने है। ये हम सबसे पहले प्राइमरी लेवल के लिए बात कर रहे होंगे। जो इनकी स्टडी गाइड बुक आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मार्केट में भी चक्षु पब्लिकेशन के नाम से ये अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। साथ में इस पुस्तक के अंतर्गत आपको पेपर 1 जो आपका कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, उससे संबंधित 3000 से ज़्यादा अध्यायवार यानी कि लेसन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में, जो इस पुस्तक की खासियत है। इसके साथ में 4 सॉल्व्ड पेपर्स
साथ में विश्लेषण चार्ट के साथ में मिलेंगे। आइए हम एक एक करके आपको सब चीज़ें विस्तार पूर्वक दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक को डिज़ाइन किया है। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस साल बने थे, इसी को हम कहते हैं विश्लेषण चार्ट, जिसको इन्होंने हर एक सब्जेक्ट वाइज दिखाया है। उसके बाद में सबसे पहले जब आप इस बुक को खोलेंगे तो आपको यूपी टेट के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। इसके साथ में जो भी हल होगा वो व्याख्यात्मक होगा, यानी कि प्रश्न 1 का आंसर ए है तो वो ए क्यों है ये तक बताया गया है। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए आपका पहला जो भाग 1 है, सेक्शन ए है बाल विकास का, वो आपका पेज नंबर 1 से 19 तक दिया होगा। इस तरीके से ये इनका इंडेक्स है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को पेपर देखने को मिलेगा, जो कि हल हमने आपको बता दिया है कि कैसा होगा व्याख्यात्मक कैसा होता है मैम, वो भी दिखा दीजिए। हमने कहा जैसे 150 क्वेश्चन नंबर तक आता है आपका पेपर, 150 प्रश्न आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जैसे इन्होंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन इसका आंसर बी क्यों है। मान लो आपने सी लगाया था, अब आप जानना चाहते हैं कि इसका आंसर बी क्यों है, तो यही होता है व्याख्यात्मक हल, जो इस बुक की क्या है, खासियत है। इस बुक को आप मार्केट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा इनका प्राथमिक स्तर पर एक आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में मैम क्या दिया है, हमने कहा प्रैक्टिस सेट में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये भी व्याख्यात्मक हल के साथ में 15 प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट सॉल्व्ड पेपर हैं चक्षु पब्लिकेशन के, जो कि आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर करके अच्छे नंबरों से यूपी टेट की परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आपके कुछ डाउट क्लियर हो गए क्या कि ऑप्शनल पेपर में आप हेल्थ एंड योगा एजुकेशन सेलेक्ट करिएगा। मैं आपको इसकी क्लासेस दूंगी, साथ में पेपर 1, 2, 3 की भी क्लासेस देंगे। पेपर जो है वो आपका कैसा होने का चांसेस है मैम, तो वो हमने कहा है आपसे कि MCQs फॉर्मेट में होने का चांस है। दूसरी चीज़ कि मैम ये पेपर कब होंगे हमारे, तो हमने कहा जून लास्ट से लेकर के जुलाई में आपके ये एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले BA BSc BCom के एग्ज़ाम होंगे। जब BA BSc BCom के एग्ज़ाम होंगे तब हम आपको बता देंगे, बस उसके कुछ ही समय के बाद में आपके एग्ज़ाम्स होने लगेंगे, ठीक है। अच्छे से एकदम तैयारी करिएगा, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है। आप जितना अच्छा परसेंटेज बना सकते हो, जितना अच्छा अपने आप को समय दे सकते हो दो, और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने इस सेमेस्टर में लेकर के आइए। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे प्रिपरेशन करके नंबर लाए थे, मेरी कोशिश यही है कि हम आपको 1 लीनियर साथ में MCQs इतने सारे दे दें कि 1000 क्वेश्चन में क्या 100 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, करने तो आपको 75 ही होते हैं ना। एक फॉर्मेट के रूप से हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कम समय में कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। वो जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा तब हम बता रहे होंगे। हैंड रिटन 1 लीनियर नोट्स, साथ में आपको खूब सारे MCQs का कलेक्शन हम जल्द ही PG पॉइंट ऐप पे अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो PG पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ जाइएगा, हमारी इंस्टाग्राम ID PG पॉइंट ऑफिशियल के माध्यम से आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।